ये डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए घातक है। और मुझे हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां के अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में वोट की अपील भी की थी। मगर ट्रंप 2.0 यानी कि उनकी जो दूसरी पारी है, हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए घातक साबित हो रही है। सबसे चिंताजनक बात, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जो है वो चाइना जाना चाहते हैं। बीबीसी की इस खबर के मुताबिक क्या ट्रंप 2.0 भारत के लिए घातक होगा? चीन से उनकी बढ़ती नजदीकियां, आखिर इसकी क्या वजह है? आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप जो है धमकी देते हैं ब्रिक्स को, वो गठजोड़ जिसका हिस्सा भारत है। राष्ट्रपति बनते ही वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस खींच लेते हैं। इसका असर भारत पर जमीनी तौर पर पड़ने वाला है। राष्ट्रपति बनते ही इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर निगाह डालिए, 20,000 भारतीयों को वापस अमेरिका भेजा जाएगा, अवैध ढंग से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। चीन तो वो जा ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया था। वो नहीं गए, वो एक अलग बात है, मगर कम से कम उन्होंने निमंत्रण दिया। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो चीन की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। और भारत, जिनके प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए 2020 में वोट भी मांगा था, वो भी उनके लिए मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात, ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप उसे खत्म करना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है। आप में से जो लोग नहीं जानते ये बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है दोस्तों, सरल शब्दों में कहा जाए, अक्सर ये होता है कि कुछ भारतीय अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर उनके बच्चे का जन्म होता है और वहां पर जन्म होने के चलते उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। हालांकि उनके मां बाप अमेरिकी नहीं होते हैं। इसका फायदा उस परिवार को भी होता है। ट्रंप इसे खत्म कर देना चाहते हैं। एक तरफ करीब 20,000 अवैध भारतीयों को वापस भारत भेजा जाएगा और यह अपने आप में कितना शर्मनाक मंजर होगा, और दूसरी तरफ ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर देना चाहते हैं। ये तमाम बातें मैं आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ रखने वाला हूं और यह बतलाने वाला हूं कि ये ट्रंप 2.0 भारत के लिए घातक है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत के अंदर जो सरकार है इस पर पूरी तरह से खामोश है, इस पर कुछ नहीं कह रही है। सबसे पहले मैं आपको ट्रंप का एक बयान सुनाना चाहूंगा, मगर वो बयान सुनाने से पहले आपका ध्यान जाना चाहिए ब्रिक्स गठजोड़ पर। ब्रिक्स यानी BRICS, और इसमें शामिल कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ट्रंप हमेशा से ही ब्रिक्स के खिलाफ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि हम ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यह मामला कैसे आया दोस्तों, इसे भी समझने की जरूरत है। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा स्पेन के बारे में। अब ट्रंप को यह लग रहा था कि स्पेन जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है, जबकि स्पेन नहीं, एस से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है। मगर ध्यान से सुनिएगा ट्रंप किस तरह से धमकी देते हैं ब्रिक्स को, और ये कहते हैं कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा बनाएगा तो हम उन पर 100% टैक्स या 100% टैरिफ लगाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। इसमें दो चीजें उजागर होती हैं कि ट्रंप को यह भी नहीं पता कि स्पेन नहीं, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है, और दूसरी बात, उस गठजोड़ को ट्रंप धमकी दे रहे हैं जिसका हिस्सा भारत है। सुनिए। Thank you, sir. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, you know what I'm Russia. saying, right? You know what I'm saying. But Spain is not So it's not even a threat. In fact, since I made that statement, Biden said, well, they have us over a barrel. I said, no, we have them over a barrel. And there's no way they're going to be able to do that. This is an So they are executive risking order. 100% tariffs, those countries, like Spain? As a BRICS nation, yes. But how They'll have is it 100% tariff if they so much as even think about doing what they thought. Can you explain how? And therefore they'll give it up immediately. So will China give it up. Sir, this is और यह पहली बार